एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आजकल बहुत एंजॉय मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ दिन में 2 या 3 घंटे आप पढ़ाई को भी जरूर फोकस कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों ही लेवल्स के फंक्शंस और उनमें कौन कौन से पर्सन्स आते हैं आज एक ही वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। कई बार देखा गया कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आज वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, बस 10 मिनट्स मेरे साथ में रहिएगा, क्योंकि इसमें से MCQs भी बहुत आते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मेरे चैनल्स पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलती रहती हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू। बस आपका काम केवल इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सो दैट कि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से पर्सन आते हैं। These consist of the senior most executive। ये इसके अंदर जो हमारे पर्सन्स होते हैं वो सीनियर पोस्ट वाले होते हैं, जो सीनियर पोस्ट पे है। एंड इट इंक्लूड्स क्रूशियल पर्सन्स लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द अदर, जो दूसरों को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, जो लोगों को नीचे, जो उनके नीचे मिडिल लेवल और लोअर लेवल है, उनको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। तो इसमें कौन कौन हुए? बहुत से तो आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद करते चलिए मेरे साथ में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो कितने हुए? लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको बिल्कुल रट लीजिए कि ये 7-8 लोग हैं जो कि टॉप लेवल पे बैठते हैं। क्या करते हैं ये अभी हम देखने वाले हैं। फिलहाल अभी आप इनके नाम याद कर लीजिए कि इनके डेजिग्नेशन क्या क्या होते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं। अब आइए इनके एक एक करके फंक्शंस देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसने क्या करना है आगे, सारा का सारा टॉप लेवल ही डिसाइड करता है। सेकेंडली, फ्रेमिंग द प्लान्स एंड द पॉलिसीज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या क्या प्लान्स रहेगा, वो टॉप लेवल बनाता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द मिडिल लेवल, ये जो मिडिल लेवल है इन लोगों ने क्या करना है, ये सारा का सारा भी टॉप लेवल ही डिसाइड करेगा। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जो जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि हम लोग इन फंक्शंस को ऊपर नीचे कर देते हैं, और कई बार होता क्या है, जो ये हमारे मेन फंक्शंस हैं ये हम लिख के ही नहीं आते हैं। तो आप, इसीलिए मैंने बीच में एक ये लाइन लगाई हुई है कि आप कम से कम इन 3 फंक्शंस को पहले जरूर लिखें। पहला काम तो उनका ऑब्जेक्टिव्स है, फिर प्लान्स, पॉलिसीज है, एंड देन मिडिल लेवल की एक्टिविटीज डिसाइड करना है। ये लिखने के बाद में नीचे वाले तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि कई बार हम जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं है वो ऊपर लिख देते हैं, तो ऐसा कोई मत करिएगा। ये 3 फंक्शन लिखने के बाद में चाहे आप कोई फंक्शन ऊपर नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। कंपनीज या फर्म को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन सी फिक्स्ड एसेट्स रहेंगी, ये सारा का सारा टॉप लेवल ही डिसाइड करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरवाइव करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगा, ये सारा का सारा काम टॉप लेवल का ही है, टॉप लेवल ही डिसाइड करेगा। लाइजन विद द, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बाहर के लोगों से लाइजनिंग मतलब मीटिंग्स करना, बातचीत करना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना, वो सारा काम टॉप लेवल का ही है। लाइक गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स है, मीडिया है, इन सारे लोगों से मीटिंग्स करनी पड़ती है, इन लोगों से बात करनी पड़ती है, तो वो सारा का सारे जो काम होते हैं सारे का सारा टॉप लेवल ही करता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट विद द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को मिला के चलना, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए उनके बीच में, कोऑर्डिनेशन का काम टॉप लेवल का ही है। एंड एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारा बिजनेस चल रहा है
उसका एनवायरनमेंट कि बाहर क्या हो रहा है, बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ये सारा का सारा फोकस जो रहता है टॉप लेवल का ही रहता है, इसको देखते हुए चलना पड़ता है। एंड द लास्ट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका सोसाइटी पे कहीं रॉन्ग इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कहीं हमारी फैक्ट्री से या किसी से कोई ऐसा गार्बेज बाहर तो नहीं जा रहा जो कि सोसाइटी पे रॉन्ग इफेक्ट डाल रहा है, या स्मोकिंग तो नहीं हो रही वहाँ से। तो ये सारा का सारा भी मेन, अगर उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल टॉप लेवल ही होता है, टॉप लेवल का काम होता है। तो एक बार फिर शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं टॉप लेवल को, और फिर हम बढ़ते हैं मिडिल लेवल की तरफ। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फ्रेमिंग द प्लान्स एंड द पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज जो मिडिल लेवल ने करनी है उसको डिसाइड करना, सारे रिसोर्सेज जो है वो असेंबल करना, और सर्वाइवल और वेलफेयर देखना ऑर्गेनाइजेशन का। एंड नेक्स्ट इज लाइसनिंग करना आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड बाहर का एनवायरनमेंट देखना, और ये देखना कि भाई सोसाइटी पे हमारे जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की उसका कोई रॉन्ग इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा हो वहाँ पे। तो साथ साथ मैं आपको याद भी करवाता चल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि वीडियो देखने के बाद में आपको सारे के सारे फंक्शन और सारे के सारे पर्सन्स क्लियर होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मिडिल लेवल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, फिर कौन कौन इसमें आता है और उसके फंक्शन क्या क्या है। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट हेड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो उन सबके हेड्स इसमें आते हैं। एंड दे एक्ट एज ए लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। ये लोअर लेवल, ये जो मिडिल लेवल है, ये इन दोनों के बीच में लिंकिंग पिन का काम करता है। तो लिंकिंग पिन वर्ड जरूर याद कर लीजिएगा, लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप एंड द लोअर। इसमें कौन कौन आता है, जैसा कि अभी हमने देखा, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट को जरूर आप याद कर लीजिएगा, मैंने इसको सर्किल किया हुआ है, ये जनरली कंफ्यूजन हो जाता है और हम लोग लोअर में लिखाते हैं इसको। डिविजनल हेड या डिपार्टमेंट हेड, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के हेड या डिपार्टमेंट के मैनेजर्स इसमें आएंगे। अब ये करते क्या है, देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या है। इंटरप्रेट करना ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि जो भी पॉलिसीज ये बनाएंगे वो ये सब का सब नीचे तक लोअर लेवल तक पहुंचाना इनका काम है, उनको समझाना इनका काम है। ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट वाला सारी की सारी एक्टिविटीज ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला अपनी एक्टिविटीज सारी की सारी देखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग आउट द और द रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग एंड द अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ये अपने डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होंगे, जितने भी पर्सन्स होंगे, उन सबको रिक्रूट, सिलेक्ट और अपॉइंट यही करेंगे। तो इसमें अगेन मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, तो ये पहले आप ये फंक्शंस लिखेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, फिर उसके बाद आप नीचे वाले ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं नीचे भी क्या है। मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर बेस्ट एबिलिटी, जो इनके डिपार्टमेंट्स में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं या लोअर लेवल में जो भी फंक्शंस पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना इन्हीं का काम है कि वो सही से काम करते रहें। कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स, जो और डिपार्टमेंट्स है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, इनको आपस में भी कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। एक दूसरे के साथ में टाइम टू टाइम मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, बात करनी पड़ती है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द organization. And last is responsibility for the activities of the first line manager. फर्स्ट लाइन मैनेजर की जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारे के लिए यही रिस्पॉन्सिबल रही है। तो फटाफट आई थिंक आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपना लास्ट लेवल जो लोअर लेवल है उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ और चैप्टर को फिनिश करते हैं। सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल, थर्ड लेवल जो हमारा है, देखते हैं कि इसमें कौन कौन आता है और उनके काम क्या क्या है, लेकिन पहले लोअर लेवल को समझ लेते हैं। मैनेजर्स ऑफ दिस लेवल परफॉर्म्स एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ द टॉप एंड द मिडिल लेवल। लोअर लेवल जो भी काम करेगा वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी वो उनको फॉलो करेगा। एंड दे
पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स, इनके नीचे वर्कर्स होते हैं और ये सारी की सारी ऊपर से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आती है वो वर्कर्स को पास ऑन करते हैं एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल, और इनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो मिडिल लेवल को होती है डायरेक्टली। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड, इनकी अथॉरिटी लिमिटेड है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी तो टॉप लेवल के पास ही होगी क्योंकि भाई वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो थोड़ी अथॉरिटी उनके पास भी रहती है अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, और इनके पास में बहुत ही कम अथॉरिटी होती है। तो पहले ये देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन आता है और फिर उसके बाद में उसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो एक तो सुपरवाइजर्स आते हैं जो कि वर्कर्स को के ऊपर लगे हुए होते हैं और उनको देख रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी वर्कर्स के, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जितने वहां पे जितने भी पर्सन अपॉइंटेड होते हैं वो लोअर लेवल में आते हैं। सुपरिटेंडेंट होंगे जो कि वर्कर्स को चेक कर रहे होंगे, वहीं पे फोरमैन भी लगे हुए होते हैं, सेक्शंस ऑफिसर्स लगे हुए होते हैं, क्लर्क होंगे और सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। तो यानी कि ये इतने सारे लोग इसके अंदर आते हैं। तो इनका काम क्या है, आखिर ये वर्कर्स को कैसे मेंटेन करते हैं या वर्कर्स के साथ क्या डीलिंग करते हैं और ऊपर वालों के साथ में क्या डीलिंग करते हैं, ये देखते हैं। तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स या ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि ये वर्कर्स से डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं, तो इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी इनकी कंप्लेंट्स है वो सारे का सारा ये डायरेक्टली ऊपर जाकर के मिडिल लेवल को बताते हैं। तो पहला काम इनका ये है क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है बिटवीन द वर्कर्स, इनका लिंक डायरेक्टली वर्कर से है, इसलिए ये यहाँ से जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ये जाकर के मिडिल लेवल को बताएंगे। मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग गुड रिलेशंस बिटवीन द सुपरवाइजर, सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। इनका काम है कि यहाँ पर वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस बनाए, वहाँ पे अच्छे से वो काम करें और गुड रिलेशन रहे, क्योंकि जनरली वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग काम ना हो तो बहुत शिकायतें रहती है, तो उनको हैंडल करना इट इज अ वेरी टफ जॉब जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है और अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहा है। लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर, वर्कर्स की सेफ्टी का वहाँ पे पता नहीं कितनी कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स चल रही होती है और वहाँ पे बहुत ही रिस्की होता है उन मशीन्स को चलाना, तो सारा का सारा सेफ्टी प्रोफाइल भी इन्हीं को देखना होता है वर्कर्स का। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करना भी इन्हीं का काम है, क्योंकि अगर वहां से जो भी गुड्स बन रहा है या जो भी काम हो रहा है वो क्वालिटी इनको पहले से बता दी जाती है और ये लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि क्वालिटी बन रही, क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगेन मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन किया हुआ, तो ये मेन फंक्शंस है, पहले आप यही लिखेंगे फिर उसके बाद में नीचे वाले फंक्शंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है उनका या बोनस नहीं मिला है, तो वहाँ पे इनको जो बूस्ट करने का काम इन्हीं का होता है। एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये इनको वहाँ पे चेक करना है कि भैया वर्कर्स कहीं जितना गुड्स बना नहीं रहे उससे ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। एंड मेंटेनिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड, और सेफ्टी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड। इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, क्योंकि ये एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है वो सीधा पास ऑन करेंगे यहाँ पे एंड बाद में रिपोर्ट करेंगे टू द मिडिल लेवल। एंड रिस्पांसिबल फॉर द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स, क्वालिटी गुड्स बनना चाहिए, क्वांटिटी भी जितना उनको कहा गया है एक दिन में बनाने के लिए उतनी क्वांटिटी बन रही है या नहीं बन रही, और वर्कर्स की लॉयल्टी, ये सारा का सारा काम चेक करना लोअर लेवल का या सुपरवाइजर लेवल का काम है। तो आई थिंक ये तीनों के तीनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको।